Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. सभी को मेरा नमस्कार। नेशन टॉक्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीतू सिंगल, चीफ एडिटर नवदृष्टि टाइम्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, ये मंच एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने का है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर साकेत भारद्वाज से, जो स्पेशलिस्ट हैं कार्डियोलॉजिस्ट में। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। आपने जो इतना कीमती समय निकाला, क्योंकि एज एन डॉक्टर आप लोगों का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, तो मैं जानना चाहूँगी सर आपके शेड्यूल के बारे में, किस तरीके से आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। मुझे अग्रसेन हॉस्पिटल में अराउंड 4 से 5 साल 4.5 साल के करीब हो गए हैं। ओके। और मैं यहाँ पर कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट देखता हूँ। और रेगुलर टाइमिंग्स हमारे यहाँ रहते हैं, मॉर्निंग टिल इवनिंग हम यहाँ रहते हैं। और सारे इमरजेंसी, सारे ऑपरेशंस, जितने भी हार्ट की बीमारियाँ हैं वो सारी हम हैंडल करते हैं इस हॉस्पिटल में। तो साकेत भारद्वाज जी, डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पहले केसेस हमारे हार्ट के कम होते थे, लेकिन अभी क्या है, इस ड्यूरेशन में केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है। हार्ट की बीमारी पिछले कुछ सालों में मे बी डिकेड्स टाइम से हमारी हार्ट की बीमारी काफ़ी बढ़ गई है। इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। राइट फ्रॉम, एक तो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। हार्ट की बीमारी को लाइफस्टाइल डिसीज़ भी कहते हैं। तो इंसान का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बदल गया है। स्ट्रेसेस बहुत हैं लाइफ में, कॉम्पिटिटिव लाइफ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिससे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस एक फैक्टर है, खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हमारा जो डाइट आज की डेट में है, बहुत सैचुरेटेड फैट्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो सैचुरेटेड फैट से हार्ट की बीमारी का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। और काफ़ी डाटा इसमें आया हुआ है कि सैचुरेटेड जो लोग लेते हैं उनकी ये बीमारी बढ़ती है। ये एक चीज़ है। तीसरा, जो जीवन शैली है हमारी, वो बहुत स्थिर सी हो गई है। मतलब बैठ के ही टेबल पे ही सारा काम कर लेते हैं और मूवमेंट्स बहुत कम है। तो इसका इनडायरेक्ट ये है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज बहुत कम है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा कुछ कुरीतियाँ ऐसी हैं जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब भी हार्ट की बीमारी के लिए जिम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को कम कर सकते हैं। बिकॉज एज ए डॉक्टर, एज ए स्पेशलिस्ट, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो अगर हम प्रिकॉशनरी कुछ चीज़ें करना शुरू कर दें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। जो मैंने आपको कारण बताया, इन्हीं कारणों का हम अगर इनका निदान करेंगे तो इन्हीं से ही पेशेंट के चांस बनने के, हार्ट की बीमारी के होने के चांसेस कम रहेंगे। सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, जैसे ये जिसमें घी वगैरह, देसी घी वगैरह, ये सब हैं। ये जो ऑयल्स काफ़ी बैड हैं, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, या जिसमें ये जंक फूड वगैरह में भी सैचुरेटेड फैट्स काफ़ी हाई हैं। तो इनका इंटेक बड़ा मिनिमल रखना चाहिए। अगर फैट्स लेने हैं तो नॉन सैचुरेटेड फैट्स ही लेने हैं। ये एक फैक्टर है। जैसे फुल क्रीम मिल्क वगैरह बहुत बैड है। हाँ, डबल टोन मिल्क वगैरह जैसे होते हैं वो बेटर है। हमें फैटी चीज़ें कम से कम लेनी है, और जंक फूड्स कम लेने हैं। और मार्केट में ट्रांस फैट्स वगैरह बहुत होते हैं, जैसे ये छोले भटूरे वगैरह, ये समोसे वगैरह बनाते हैं, इसमें ट्रांस फैट्स बड़े हाई होते हैं। एक ही फैट को बार बार बर्न करते रहते हैं तो वो ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। वो बहुत ही बैड है हार्ट के लिए। सो उनका कंजप्शन बहुत कम रहना चाहिए। ये तो पहला फैक्टर है। सेकंड फैक्टर, जैसे मैंने बताया था कि एक्सरसाइज काफ़ी कम हो गई है, मूवमेंट बड़ी कम है। रेगुलरली अगर हम वॉक करें या एक्सरसाइज करें अबाउट 35 to 40 मिनट्स, या मे बी मोर ऑल्सो, 50 मिनट्स तक भी कर लें, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जिससे हम हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। ये हमारा जो प्रीवियस हमारी जो लाइफस्टाइल था, एक किसान वाला लाइफस्टाइल था और बहुत हार्ड वर्क किया करते थे। वो सडनली चेंज हो गया और बिल्कुल ऑफिस जॉब्स हो गई हैं, सिटिंग जॉब हो गई हैं, स्ट्रेसेस ज़्यादा हो गए हैं और कैलोरीज बर्निंग बिल्कुल नहीं है। तो ये एक फैक्टर है। तो रेगुलर वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, वॉक करें। ज़्यादा हो गया। हाँ, बिल्कुल। सो रेगुलर मॉर्निंग वॉक करें, जो मॉर्निंग नहीं कर सकते वो इवनिंग वॉक करें। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 2 फैक्टर हैं। तीसरा, स्मोकिंग का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया आजकल। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो हार्ट की बीमारी को बढ़ाता है। सो स्मोकिंग वगैरह से बचें, अल्कोहल वगैरह का सेवन कम करें, कम से कम करें या ना करें, बहुत अच्छा वही रहेगा। तंबाकू बहुत ख़राब चीज़ है। तंबाकू और स्मोकिंग जैसे इक्वली इंजीरियस हैं हार्ट के लिए। सो उसको भी बिल्कुल बंद करें तंबाकू से। और कैंसर वगैरह भी बहुत होते हैं स्मोकिंग और कैंसर से, तो उसको बंद करें। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
फोर्थ लेवल पे ओके। फोर्थ लेवल पे किसी को अगर ऑलरेडी ब्लड प्रेशर शुगर है तो ब्लड प्रेशर शुगर वाले जो मरीज हैं उनको हार्ट की बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सीवियर डिसीज होती है। सो अपने ब्लड प्रेशर को और शुगर को रेगुलरली चेक करें, करवाएं या करें, अपने डॉक्टर से मिलें उसको और उसका ट्रीटमेंट करें। उससे भी आप हार्ट की बीमारी से बचने के चांसेस आपके कम रहेंगे। ओके सर। तो सर साकेत भारद्वाज जी, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में चेंजेस भी आए हैं, हम लोग बैक टू रूट्स भी हो गए, बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल में भी चेंजेस हैं। तो अभी हमारे ये जो हार्ट पेशेंट्स हैं कम हुए हैं या उतने ही हैं, या कुछ लोगों ने अपना लाइफस्टाइल जैसे चेंज किया है, एक्सरसाइज कर रहे हैं या होममेड फूड खा रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये सब चीज़ें जिससे अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे और होम फूड रखेंगे तो चांसेस उसमें बीमारी का कम होते हैं। बट जो कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि पेशेंट शायद कम ज़्यादा नहीं हुए, इट्स टू शॉर्ट ए पीरियड जिसमें इसका इफेक्ट आ जाएगा। 2 महीने में एक्सरसाइज का इफेक्ट जल्दी नहीं आता, इट टेक्स टाइम। सो इम्पॉर्टेंट रीज़न जो हमें लग रहा है, पेशेंट डर के वजह से हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं और हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं काफ़ी लेट आ रहे हैं, हार्ट अटैक में बहुत घर में ही रह रहे हैं। तो वो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं सर जो हार्ट के सिम्टम, कॉमनली जो सिम्टम है चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस, यही कॉमन सिम्टम है। किसी को सांस फूल रहा है, छाती में दर्द है, वो उन्हीं से पेशेंट उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उस टाइम पे ईसीजी करते हैं, उससे डायग्नोसिस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है सर। यही इसके कॉमन तो सर एक और मैं शेयरिंग चाहूँगी, जैसे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका से आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह की सर्विसेज ये हॉस्पिटल लोगों को दे रहा है? क्या वो पूरी तरीके से लोगों को पेशेंट्स को रिकवर कर रहा है? यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं? एक मैसेज मैं चाहूँगी आप इस पोडियम से दें। मैं तो हार्ट के विषय में बोलना चाहूँगा, बाकी सारे डिपार्टमेंट, सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। मैं हार्ट का बताना चाहूँगा। यहाँ पर हम 2 सीनियर डॉक्टर हैं, मैं हूँ डॉक्टर साकेत भारद्वाज और डॉक्टर एसके दत्ता। हम 2 लोग, हम लोग काफ़ी सीनियरिटी है। हमारी सीनियरिटी हम वो 25 ईयर्स हमें हो गए हैं। हार्ट की बीमारी का ही हम इलाज करते हैं और हम यहाँ हार्ट के हर किस्म की बीमारी का इलाज कर रहे हैं और हमारी सर्विसेज ऑल 24 आवर्स हैं। 24 घंटे हम अवेलेबल हैं एंड 365 डेज, क्योंकि हार्ट का मरीज कभी टाइम देख के नहीं आता, रात को सुबह किसी टाइम भी आता है और विद इन हाफ एन आवर आके हम उस ऑपरेशन को करते हैं और पेशेंट को इम्प्रूव कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप टाइम में पेशेंट नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे तो पेशेंट डाउन चले जाता है, बिल्कुल ठीक बात है सर। कर जाता है। मैं समझती हूँ कि हर तरह की बीमारी का यहाँ पर इलाज कर रहा है। हार्ट के लेटेस्ट हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। ग्रेट सर, ग्रेट। ये तो हमारे जो व्यूअर्स हैं या ऑडियंस है सुनेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सर स्पेशलिस्ट के पास जल्दी से जल्दी पहुँचने में ही मरीज की भलाई है। गोल्डन फर्स्ट आवर कहते हैं। फर्स्ट आवर में ही हार्ट चेस्ट पेन का पेशेंट अगर हॉस्पिटल आ जाता है तो उसका इलाज सबसे बेहतर हो सकता है। सो यहाँ पर हम वो हमारे डॉक्टर हमेशा अवेलेबल हैं, डायग्नोसिस करके हम बहुत क्विकली, हमारा सारा जो स्टाफ है वो भी बिल्कुल सराउंडिंग में बेस्ड है, हम क्विकली पेशेंट को हाफ एन आवर में लेके ऑपरेशन कर देते हैं। ग्रेट शेयरिंग सर, ये सब सुन के हमें और हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जैसे कि साकेत भारद्वाज जी सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने इतना कीमती समय निकाला और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। और कोविड के समय में जिस तरीके से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका के साथ जुड़कर काफ़ी टाइम से यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो मैं अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि भगवान ना करे कि कम से कम ये इस तरह के मरीज आएँ पहले तो, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो वो हमारे इस हॉस्पिटल को अप्रोच कर सकते हैं। और यहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स हैं हमारे बीच में जो बहुत ही अच्छे तरीके से मरीजों को इलाज दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा मैसेज चाहूँगी एज ए डॉक्टर, आप नेशन टॉक्स की सीरीज़ में एज ए डॉक्टर क्या देना चाहेंगे? हमारे जो समाज के लोग हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से वो अपना ध्यान रखें और किस तरीके से डॉक्टर मेरा जो मैसेज वो बेसिकली लाइफस्टाइल डिसीज़ को प्रिवेंशन पे ही रहेगा। क्योंकि ये जो बीमारी है एक बार हो जाती है तो उसका इलाज जो है काफ़ी एक मुश्किल इलाज है और कोशिश ये करें कि ये बीमारी हो ही नहीं। तो उसके लिए अपना खाने पीने का ध्यान, एक्सरसाइज, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, इससे आप इतनी बड़ी बीमारी से बच सकते हो। तो अपना खाने पीने का ध्यान रखें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, कुछ हल्की सा कोई सिम्टम है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। अर्ली स्टेज में आप इसको ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं, वही सबसे बेहतर चीज़ है। इसी का अपने हेल्थ का ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर साहब का, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाला और हमारे पोडियम पे आके इतनी अच्छी शेयरिंग करी। और यूथ के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, जैसे कि हम हमेशा कभी भी सिंगिंग करते हैं तो एक गाना मेरे जहन में अभी भी आया कि दिल पे मतले यार मर जाएगा।
तो हमें अपने जो हार्ट है उसका बहुत ध्यान रखना है, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। और डॉक्टर साहब ने जो मैसेज दिया लाइफस्टाइल चेंजेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 1 को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच।